बड़ी अच्छी लाज रखी है आपके बेटे ने आपकी तरबियत की। हम पर तो उंगलियां उठेंगी, लेकिन आपकी भी इज्जत को मट्टी में मिला कर गया है आपका बेटा। अम्मी क्या करिए आप? दरवाजा कैसे बंद कर सकती हैं? ऐसे दरवाजा खोलें। अम्मी महविश ने जो किया वो किया। दिलावर अंकल बेचारे पता नहीं क्यों आए होंगे यहाँ। दरवाजा खोलें। अब अलीजे का फोन है। हेलो, क्या? नहीं अलीजे, जैन यहाँ क्यों आएंगे? दिलावर अंकल आए थे यहाँ, बगैर कुछ कहे वापस चले गए। हाँ ठीक है। जैन निकाह से उठ के चले गए। इसीलिए दिलावर अंकल यहाँ आए थे। महविश ने सबसे कह दिया कि जैन मेरे घर आए होंगे। कैसे कर सकती है वो ऐसा? कैसे सबको ये कह सकती है? क्या इज्जत रह गई होगी मेरी? और जैन, वो कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? उसकी वजह से लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता अम्मी। मैं तो कुछ करती भी नहीं हूं, फिर भी हर चीज का इल्जाम मुझ पर क्यों आ जाता है? मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। इस सब के साथ डील कर करके मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ अम्मी। मैं थक गई हूँ। थक गई हूँ मैं अम्मी। अम्मी सॉरी। अम्मी आई एम सॉरी। मेरी वजह से आप परेशान हो रही हैं। माफ कर दें मुझे। बाहर आ जाए अम्मी, छोड़ें। अच्छी औलाद नहीं हूं मैं। दरवाजा खोलें। अम्मी बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही है? दरवाजा खोलें ना। माफ कर दें मुझे। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। तुमने रोटी खा ली? ओफो, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे कुछ जानते ही नहीं। आपके बगैर पहले कभी खाना खाया जो आज खा लेते? मेरी जान, कितनी बार समझाया मेरे लिए इंतजार ना किया करो। तुम तो जानती हो मेरे आने का कोई ठिकाना ही नहीं है। तुम खामखा भूखी क्यों रहती हो? अपनी खुशी से भूखी रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आपका इंतजार करना, आपके साथ खाना खाना। आप भी तो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। सारा दिन मेहनत करते हैं, भूखे रहते हैं। किसके लिए? हमारे लिए ना। और मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। वैसे मेरे लिए ना तुम्हारी मोहब्बत ही काफी है। वो सारे दिन की मुशक्कत के बाद जब मैं वापस घर आता हूँ ना, तो तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देखता हूँ, सारी थकान उतर जाती है। लो।
परेशान कर देती हूँ। अम्मी बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हैं? दरवाजा खोले ना। सुन भी रही हैं आप मेरी बात? बीपी अभी भी हाई है, नॉर्मल होने में कुछ टाइम लगेगा। आप जाके इनको रिलैक्स करें। ज़्यादा टेंशन लेना इनके लिए सेफ नहीं है। इस तरह इनका बीपी और हाई हो जाएगा। जी क्या हुआ डैड? कुछ तो शेयर करें। जहन था क्या? महानूर से बात हुई आपकी? उसने कुछ कहा आपसे? कुछ तो बताएं डैड। डैड प्लीज आप इतना ना सोचें। डैड प्लीज, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी डैड। प्लीज डैड। आप लोग अब जा सकते हैं। बहुत हो गया इंतजार। नहीं आएगा जैन। मेरे बारे में तो सब कहते हैं कि मैं एक अच्छी मां नहीं हूं। हमेशा सुतैलों जैसा सलूक किया है मैंने महविश के साथ। मगर आपकी तो मिसाल दी जाती है पूरे खानदान में महदिया आपा। आपके असूलों की, आपकी तरबियत की बड़ी अच्छी लाज रखी है आपके बेटे ने आपकी तरबियत की। हम पर तो उंगलियां उठेंगी, लेकिन आपकी भी इज्जत को मिट्टी में मिला कर गया है आपका बेटा। सबके सामने जैन उठकर गया है, महविश नहीं। कहां गई आपकी तरबियत? हाँ, कहां गई आपके असूल? जब बात आपके बेटे पे आई तो आप खामोश बैठी हैं। माना कि महविश मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन आज जो कुछ भी यहां हुआ है ना, उसे देखकर तो मेरा दिल भी दहल गया है। अगर महविश की जगह आज आपकी बेटी यहां होती
और उसे कोई इस तरह से बेइज्जत करके छोड़ कर चला जाता, तो भी फिर आप इस तरह से बुत बनकर बैठी रहती क्या? दूसरों की बेटियों की इज्जत के साथ खेलना बड़ा आसान होता है मदिया आपा। बात जब अपनी इज्जत पर आती है ना, तो जिस्म से जान निकल जाती है। मुनीजा आंटी, आप इस वक्त गुस्से में हैं। जरा देखिएगा क्या। दरवाजा उस तरफ है जफर। अपने खानदान को लेकर और अपनी बची कुची इज्जत को समेटकर इज्जत से चले जाओ यहाँ से। मेरे ख्याल से अब हमें यहां से चले जाना चाहिए। गुनाहगार को उसके गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। जब यहां आई थी तो 2 बेटों की मां थी मैं। अब जब इस दरवाजे से निकलूंगी तो एक बेटा मार कर निकलूंगी। बरसों बरस